गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पार्ट 4 के आगे क्लास 11th में सेट में पार्ट 4 के आगे कराएंगे। पार्ट 4 में मैंने आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट के बारे में बताया था, तो वहाँ पर ऑपरेशंस ऑफ सेट में यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस के बारे में मैंने आपको पूरा डिस्कस कर दिया था। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को भी सॉल्व किया था। तो उसको देखने के लिए हमारे इसी पार्ट में लिंक में आपको दे रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। तो उससे रिलेटेड यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड समथिंग ए यूनियन बी, बी यूनियन ए यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन डी, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन सी यूनियन डी। व्हेन गिवन A equal to 1, 2, 3, 4, B equal to 3, 4, 5, 6, C equal to something, मतलब सेट आपको गिवन है, उससे आपको यूनियन फाइंड करने हैं। इसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चन करूंगा, कुछ आप सेल्फ करेंगे। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ, ये वाला A यूनियन B। A यूनियन B में कॉमन एलिमेंट तो एक ही बार लिखे जाएंगे। A का बचा हुआ एलिमेंट भी लिखेंगे और B का बचा हुआ एलिमेंट लिखेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉमन एलिमेंट आपका 3, 4 है, तो 3, 4 तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। इसका बचा हुआ एलिमेंट 1, 2 बचेगा। इसका बचा हुआ एलिमेंट 5, 6। बस यही सिस्टम है इसका। वैसे आप ए यूनियन सी के लिए कर लीजिएगा। ए यूनियन सी में क्योंकि यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए 1, 2, 3, 4, तो इसको लिख देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसको आप सेल्फ करिएगा, ठीक है। इसको भी आप सेल्फ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपका है ए यूनियन बी यूनियन सी। अब ए यूनियन बी यूनियन सी करें, चाहे ए यूनियन बी यूनियन डी करें, चाहे बी यूनियन सी यूनियन, कोई एक क्वेश्चन कर दे रहा हूं, फिर करेंगे आप बी यूनियन सी यूनियन डी। तो बी यूनियन सी यूनियन डी मतलब जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो तो लिखे जाएंगे। जो कॉमन देखो यहाँ पर 5, 6 है, 5, 6 यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, तो 5, 6 पहले लिख दीजिए। यहाँ कॉमन एलिमेंट 7, 8, यहाँ बचा हुआ एलिमेंट 3, 4, यहाँ का बचा हुआ एलिमेंट आपका कितना होगा 9 और 10। तो ये आपका क्या कहलाएगा, बी यूनियन सी यूनियन डी, मतलब बी यूनियन सी यूनियन डी। ये आपका होगा 8 पार्ट। बी यूनियन सी यूनियन डी मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। ए यूनियन बी यूनियन सी आप कर लेंगे, देखो सिंपल सा है। 1, 2, 3, 4 तो लिख दीजिए 1, 2, 3, 4। 3, 4 यहाँ तो वही है, 5, 6 लिख देंगे। यहाँ पर सी में 5, 6 तो वही है, यहाँ से वही बस सिंपल सा है। इसको आप सेल्फ करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आगे कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने पढ़ा है, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने जो पढ़ा है उसका इंटरसेक्शन पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो रिलेटेड 1 से, रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना था, यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना, वहाँ यूनियन फाइंड करना था, यहाँ पर इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 क्या दे रखा है, पहले इसको हम रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में x इक्वल टू दे रखा है 1, 3, 5 एंड y इक्वल टू दे रखा है 1, 2, 3। तो x इंटरसेक्शन y में कॉमन एलिमेंट 3 है, क्या कॉमन एलिमेंट 3 हो जाएगा। ऐसे सेकंड वाले में आप देखें तो ए ई आई ओ यू ए बी सी, ए आपको दे रखा है ए ई आई ओ यू और बी में लिखा हुआ है ए बी सी। तो यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए होगा। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए। लेकिन जब आपको उस फॉर्म में दे रखा हो जिसको हम कहते हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म, तो उसको हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके करना होता है, तो हमारे लिए आसान होता है।
जैसे हमारा यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड पार्ट देखें, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। यक्स नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3 सेट आपको दे रखा है, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड यक्स इज मल्टीपल ऑफ 3। सेट बी आपको दे रखा है, यक्स सच दैट यक्स इज लेस देन नेचुरल नंबर लेस देन 6, यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड लेस देन 6। तो इसको थोड़ा सा करने में आपको परेशानी होती है, इसको तुरंत हम क्या करते हैं, टेबुलर फॉर्म इसको हम बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम तुरंत इसको कन्वर्ट करते हैं। इसको हम 3 का मल्टीपल होंगे तो ये बनेगा 6, 9 एंड सो ऑन। ये क्या होगा, फाइनाइट नंबर होंगे तो 1 2 3 4 5 6, लेस देन 6 है, 6 नहीं होगा। अब यहां से हम ए इंटरसेक्शन बी आसानी से निकाल सकते हैं। जब ए इंटरसेक्शन बी आसानी से निकाल सकते हैं क्या मिलेगा, तो 3 कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, तो इसमें अब इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर हमें रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन पूछा तो रोस्टर फॉर्म में, अगर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में पूछा है तो उसका आंसर हमें सेट बिल्डर फॉर्म में देना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए बहुत आसानी से लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 6, मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 6, लेस देन 6 से मल्टीपल ऑफ 3 तो एक ही नंबर होगा 3, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, चाहे आप ऐसे लिखें, नंबर इसमें भी मिलता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखें जिस फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए आंसर हम उसी फॉर्म में देने का प्रयास करें तो बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी पे फोर्थ में अगर देखें, फोर्थ पार्ट में ये दे रखा है, यक्स इज ए, फोर्थ पार्ट बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यक्स सच दैट यक्स, बी आपको दे रखा है यक्स सच दैट यक्स। ये तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने का तरीका है, यक्स ऐसा है कि, इसका अर्थ होता है कैसा है, नेचुरल नंबर, कैसा है नेचुरल नंबर एंड यक्स जो है 1 से बड़ा है, लेस देन और इक्वल टू 6, मतलब 1 से बड़ा होगा, इसका मतलब कहां से स्टार्ट करेंगे, 2 से, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, इसका मतलब क्या लिखेंगे, इसकी 2 3 4 5 6, इसको अगर लिखें यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड साथ में दे रखा है 6 to 6 यक्स 6 10, मतलब 6 से बड़ा हो और 10 से छोटा हो, तो 6 से बड़ा होगा तो कौन सा नंबर आएगा इसमें, 7 8 9। अब जरा यहां पे देखें, ए इंटरसेक्शन बी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे 5, तो क्या बोलेंगे, दैट इज ए एंड बी आर डिसजॉइंट। आपको पता होगा अगर दो सेट का कोई एलिमेंट नहीं मिलता है, नॉन कॉमन एलिमेंट होंगे, तो दोनों सेट एक दूसरे क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट, मतलब कोई भी कनेक्शन नहीं है उनके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ये सब क्वेश्चन आपको करने हैं, इसमें से हम केवल आपको 10 पार्ट में से 4 पार्ट आपको समझाने का प्रयास करेंगे, उसी से आप टोटल क्वेश्चन कर लेंगे। इसका क्वेश्चन देखिए बहुत आसानी के साथ, हमने कहा था कॉमन एलिमेंट, तो इसमें 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 और इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, तो चारों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन कर देता हूं, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कोई कॉमन एलिमेंट देखेंगे तो 7 9 11 13, सीधे सीधे बात, 7 9 11 13, और कुछ नहीं करना।
बी यूनियन सी का देखेंगे तो इसमें कॉमन एलिमेंट 11 और 13 है, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। हमारी ए इंटरसेक्शन सी में ए और सी के साथ देखें तो 11 और 13 मिलेंगे, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। बी इंटरसेक्शन डी देख रहे हैं तो बी इंटरसेक्शन डी में कॉमन एलिमेंट आपको कुछ नहीं मिल रहा है, यहाँ 5 कंफर्म। यहाँ देखो है, यहाँ कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा। ए इंटू डी में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होगा तो यहाँ भी 5। क्यों? कोई कॉमन एलिमेंट नहीं, तो पट्टी सेट होगा। अब बात आती है कि ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी में, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, तो यहाँ देखिएगा ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी में 11 और 13 ए इंटरसेक्शन सी में है, लेकिन डी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब तीनों में कॉमन एलिमेंट चाहिए, तब हम उसको लिखेंगे। तीनों में कॉमन एलिमेंट, अगर यहाँ 15 का कॉमन है तो यहाँ इसका कॉमन है, 11 13 यहाँ पर है, 11 13 यहाँ नहीं है, 15 यहाँ पर है, 15 यहाँ नहीं है, तीनों में कॉमन एलिमेंट नहीं होंगे, सीधा सीधा इसको क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। वही बात आप यहाँ पे देखेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। इसको थोड़ा सिंपल फॉर्म में कैसे करेंगे कि 3 5 7 9 11 13 है, 3 5 7 9 11 13 हमने एक साइड लिखा, बी यूनियन सी को एक साथ रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे 3 5 7 9 11 13। अब एक बार लिख लिया इसको, फिर इंटरसेक्शन करने के बाद यहाँ पे बी यूनियन सी लिखेंगे, बी यूनियन सी 7 9 11 13 15। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे वही लिखे जाएंगे, तो 7 9 13 7 9 11 13 कॉमन एलिमेंट क्या होंगे, 7 9 11 13। अब यहाँ पर भी वही बात होगी कि हमने पहले यूनियन निकाल के उसको अलग कर लें, ठीक है, तब उसको निकालेंगे, इसको आप सेट करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन कर दे रहा हूँ लास्ट में, सेकंड वाला। ए इंटरसेक्शन बी देखें, ए इंटरसेक्शन बी अगर देखेंगे तो हमारा आएगा 7 9 11 13 7 9 11 13 कॉमन एलिमेंट। बी इंटरसेक्शन सी देखें, बी यूनियन सी, अगर बी यूनियन सी देखेंगे, बी यूनियन सी तो आएगा 7 9 11 13 15। फिर यहाँ पे देखें कॉमन एलिमेंट इतने होंगे, 7 9 11 13। ओके, यूनियन समझ रहा होगा भाई, यहाँ से यूनियन के लिए पढ़ गया है और कॉमन एलिमेंट तो एक बार लिखे ही जाएंगे। वैसे ए यूनियन डी अगर देखा जाए, ए यूनियन डी, तब उसको हम बढ़ाएं इस वाले क्वेश्चन में, ए यूनियन डी, ए का यूनियन डी के साथ, तो 5 7 9 5 7 3 5 7 3 5 7 9 11 13 इंटर तो रहेगा ए यूनियन डी, 15 भी आ जाएगा और 17 भी आ जाएगा। और इंटरसेक्शन क्या लिखा है, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी के साथ 7 9 11 13 15 7 9 11 13 15। अब यहाँ देखें कॉमन एलिमेंट 7 9 11 13 15 होगा, तो 7 9 11 13 15 इस पे कॉमन एलिमेंट हो जाएंगे, यही इसका रिजल्ट होगा। तो ये आसानी से आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। ऐसे काफी एग्जाम्पल अपने मन से आप करें और एक्सटर्नल बुक से करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 7 में है, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन 7 में दे रखा है। तो इसको हम सबसे आसानी होगी कि हम इसको पहले टेबलर फॉर्म में लिख लें। यहाँ 1 2 3 एंड सो ऑन, यहाँ पर 2 4 6 एंड सो ऑन, यहाँ पर 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, यहाँ पे 2 3 5 7 11 13 एंड सो ऑन। बहुत सिंपल सी बात है कि आप इसको यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट और बनेगा, टेबलर फॉर्म से उसके फॉर्म में, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म से टेबलर फॉर्म में, टेबलर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये कॉन्सेप्ट बनता जाएगा जब आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। इसका करने का तरीका जो होगा, पहला क्वेश्चन इसमें है
कि ए इंटरसेक्शन बी। अब यहां देखो ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि टू बी जो है इसमें कंटेन करता है पूरा पूरा, तो ये हो जाएगा सेट बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। क्यों? आपने एक थ्योरम पढ़ी थी, अगर b जो है उस सबसेट ऑफ a है, इंप्लाइज करता है कि a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b। ये रिजल्ट है, उसी रिजल्ट से निकलता, उसी रिजल्ट का हम आगे भी यूज करेंगे। सेकेंड वाला पार्ट a इंटरसेक्शन c, वही a इंटरसेक्शन c करेंगे तो ऑड नंबर उसमें कंटेन करता है, इसलिए c होगा। वही रिजल्ट आगे यूज करेंगे, इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड में a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन d देखें, a इंटरसेक्शन d इक्वल टू d होगा, वही पूरा पार्ट लिख लेंगे। इसी रिजल्ट को हम यूज करते हैं यहां पर, क्योंकि c सबसेट टू a है, यहां पर d सबसेट टू a है, तो इसका मतलब कि a इंटरसेक्शन c इक्वल टू c, इसका मतलब a इंटरसेक्शन d इक्वल टू d, इसका हम यूज करेंगे। ये रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ का ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इस रिजल्ट से हमने इसको यूज किया, तो ध्यान रखने का प्रयास करिएगा। अब हम इसी में क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे। क्वेश्चन बी इंटरसेक्शन सी, अगर बी इंटरसेक्शन सी देखेंगे तो ये ऑड और इवन का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा, 5 हो जाएगा। फिफ्थ में अगर आप देखें तो बी इंटरसेक्शन डी है, बी इंटरसेक्शन डी, बी का डी के साथ केवल 2 होगा, इसको लिख सकते हैं x such that x is even प्राइम, बस। इवन प्राइम से एक होता है वो 2। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखेंगे, C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D, C इंटरसेक्शन D, तो आपका C इंटरसेक्शन D में आपका आएगा 2 3 5, 2 नहीं होगा, 3 5 7 11 13 11। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x such that x is prime other than 2, मतलब 2 के अलावा जितने भी प्राइम्स होंगे वो सब लिखे जाएंगे, ठीक है। 2 के अलावा जितने प्राइम्स होंगे उसके, तो इसको एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा फिर से। a इंटरसेक्शन b में, क्योंकि b a में कंटेंट करता है, c a में कंटेंट करता है, d a में कंटेंट करता है, तो a इंटरसेक्शन b इक्वल टू b, a इंटरसेक्शन c इक्वल टू c, a इंटरसेक्शन d इक्वल टू d। लेकिन b इंटरसेक्शन c, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट, इवन ऑड का कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। b और d का देखें, b और c का नहीं होगा, 5 होगा। b और d देख लें, b और d में, क्योंकि b इवन नंबर है और d जो है वो आपका प्राइम्स है, प्राइम इक्वल टू कॉमन आएगा, कोई एक एलिमेंट मिलेगा, इसको बोलेंगे x इवन प्राइम्स। और C और D देखें, C और D में केवल जानते हैं 1 को छोड़ दीजिए और इधर 2 खत्म हो जाएगा, तो 3 से आगे जितना भी प्राइम्स होगा वो सब पूरे पूरे ऑड नंबर में कंटेन करते हैं, इसलिए लिखेंगे x इज ए प्राइम अदर देन 2, x जो होगा वो प्राइम नंबर होगा अदर देन 2 से। क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर डिसजॉइंट। आपको बताना है कौन सा पेयर डिसजॉइंट होगा। आप अपने बुक में क्वेश्चन देखिएगा, पहला क्वेश्चन है 1 2 3, पहला क्वेश्चन जो दे रखा है 1 2 3 4, अगर इसका इंटरसेक्शन लिया जाए किसके साथ, x such that x नेचुरल नंबर, x such that x बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड x लेस देन आर इक्वल टू 4 to 6, 4 to 6, तो अगर यहां देखेंगे तो ये क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये 4 to 6 है ना, तो 4 कॉमन मिलेगा, सॉरी 4 मिलेगा, 4 to 6 है तो 1 to 4 कॉमन मिलेगा, दैट इज नॉट इज
दैट इज नॉट डिसजॉइंट। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है आपका कि ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, इसमें अगर इंटरसेक्शन लें किससे, सी डी ई एफ, ई कॉमन मिल रहा है, दैट इज नॉट डिसजॉइंट। इसे आप थर्ड का देखें, थर्ड में आपका यक्स इज इवन यक्स इज ऑड, तो आपको बताया था कि यक्स सच दैट यक्स इज इवन और इंटरसेक्शन यक्स सच दैट यक्स इज ऑड, तो ये क्या बन जाएगा, 5, दैट इज डिसजॉइंट सेट। ध्यान रखें, ऑड सेट्स, ऑड नंबर का सेट और इवन नंबर का सेट, अगर दोनों का इंटरसेक्शन लिया जाएगा तो वो डिसजॉइंट सेट कहलाता है। इसलिए बिल्कुल याद रखिए कि ऑड नेचुरल नंबर्स या ऑड नंबर्स इवन नंबर्स का सेट जो होगा वो डिसजॉइंट सेट होगा। बस नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है ए सेट, ये 3 6 9 12 15 18, बी 4 12 4 8 12 16 20 और सी दे रखा है 2 4 6 8 10 12 14 16 5 दे रखा है। आपसे कहा जा रहा है कि ए माइनस बी फाइंड करिए। तो आपको मैंने उस दिन बताया था, जिस सेट में से किसी सेट को माइनस कर रहे हैं, जिसमें से माइनस किया जा रहा है, वर्ड ध्यान रखिएगा, जिसमें से हम माइनस करेंगे उस सेट के एलिमेंट्स बचे हुए, कॉमन एलिमेंट देखेंगे दोनों सेटों का, जो कॉमन एलिमेंट को हटा देंगे उसके बाद बचा हुआ एलिमेंट होगा। से ए माइनस बी देखें तो ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से आपके आ रहे हैं, 12 आ रहा है और कोई आ रहा है, 12 ही आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा, तो केवल 12 को छोड़ करके सब एलिमेंट लिख देंगे, 3 6 9 15 और 18, सिंपल बात। अब एक और देख लें, ए माइनस डी देखें, ए और डी में कोई कॉमन एलिमेंट मिल रहा है, 15 मिल रहा है, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है 15 के अलावा, तो 15 वाला डिलीट कर देंगे, बचा हुआ 3 6 9, ये होगा, सेव करिएगा इसको आप, ए माइनस डी से मैं कर रहा था, तो इसको आप करेंगे 3 6 9 12 18, क्योंकि यहाँ पर ये 15 कॉमन है। अब b माइनस ए करेंगे, b माइनस ए जब करेंगे ध्यान रखिएगा b माइनस ए, तो b में से जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको डिलीट करेंगे, 12 का, तो 4 18 16 20, 4 18 4 8 16 और 20। c माइनस ए में c माइनस ए करेंगे, कॉमन एलिमेंट आपका ये आ रहा है, 12 आ रहा है और कुछ नहीं आ रहा। c माइनस ए में से 6 और 12 को डिलीट कर देंगे, तो 2 4 8 2 4 8 10 14 16। ऐसे d माइनस ए में से, d माइनस ए में से कॉमन एलिमेंट को 15 मिल रहा है, 5 10 20, 5 10 20। अब इसको आप सेल्फ करिए, सेल्फ करेंगे, सेल्फ c माइनस डी कर दे रहा हूं, ये c माइनस डी में से कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, जब देखो 5 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 10 खत्म करेंगे, तो 2 4 6 8 2 4 6 8 10 कॉमन मिल रहा है, 12 14 और 16। d माइनस सी में से 10 कॉमन मिल रहा है, तो 5 15 और 20। तो इसको ध्यान रखिए, जिस एलिमेंट में, जिस सेट में से कोई सेट घटाया जाता है, तो दोनों सेट का कॉमन एलिमेंट जिसमें से घटाया जा रहा है उसमें डिलीट कर दीजिए, बचा हुआ एलिमेंट हम लिख देंगे। यही इसका मेथड है। और तो मैथमेटिकल बताया गया था आपको, इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा, तो आप चेक कर सकते हैं 6 जो होगा वो ए में बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग नहीं करेगा। और जो थर्ड पार्ट करना है वो यक्स इंटरसेक्शन, पहला हम इंटरसेक्शन ले लें, बड़ा आसान हो जाएगा, बी और डी, बी और डी। अब यहाँ कॉमन एलिमेंट बी डी मिल गया,
तो x में से y घट रहा है तो कॉमन एलिमेंट डिलीट कर देंगे x से, तो बचा हुआ एलिमेंट होगा a और c। y में से स्प्लिट करेंगे तो b और d को डिलीट कर देंगे, तो बचा हुआ एलिमेंट होगा f कॉमन g। बहुत क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि R इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। R जो है उसको कहते हैं सेट ऑफ रियल, और Q जो है वो है सेट ऑफ रेशनल नंबर। देन R minus Q equal to T, that is irrational number। Because real numbers is collection of set of rational numbers and irrational numbers। ठीक है, दैट इज R इक्वल टू Q यूनियन T, ये होता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा कि R जो होता है Q, T मतलब होता है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, T को हम इरेशनल नंबर से नोट करते हैं। ठीक है, बड़े आसानी के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला है कि 2 3 4 5 3 6 2 3 4 5 एंड 3 6 ये डिसजॉइंट सेट है नहीं, क्यों? ये कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है 3, ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड पार्ट आपका है A E O I U, A E I O U और A B C D, ऐसे कर दिया A B C D, ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है, ये भी फॉल्स होगा क्योंकि यहाँ पर कॉमन एलिमेंट क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है। लास्ट है 2 6 10 14 2 6 10 14, इसमें सेट देखिए, और एक सेट आपको दे रखा है 3 7 11 15। ये ऑड नंबर का है, इवन नंबर का है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा, डिसजॉइंट सेट है। 6 2 6 10 2 6 10, और यहाँ पे देखेंगे 7 3 7 11, यहाँ पर कोई कॉमन एलिमेंट नहीं 2, तो पहला दूसरा फॉल्स, तीसरा चौथा ट्रू। यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट का देखना है, कॉमन एलिमेंट मिलेंगे तो फॉल्स होगा, कॉमन एलिमेंट नहीं मिलेंगे तो ट्रू होगा। कॉमन एलिमेंट मिलते हैं क्यों फॉल्स होगा, क्योंकि डिसजॉइंट सेट नहीं होगा, और कॉमन एलिमेंट नहीं मिलते हैं तो 5 बड़ी सेट हो जी ट्रू। ये इसका कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि एक्सरसाइज आपको समझ में आई होगी। तो इससे रिलेटेड एक्सरसाइज पार्ट 4, पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 में हमने बता चुके हैं। आप लिंक बाय लिंक जा करके उनको सीरियल वाइज से आप पढ़ सकते हैं, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, ओके।